जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, धन्यवाद। मैं आप सबको स्वागत करता हूं जो मुझे आज देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारे कलिशा में भी आज काफ़ी बहन आए, काफ़ी नहीं आए, प्रभु का धन्यवाद हो सकता है उनको क्रिसमस का छुट्टी मिला तो आज छुट्टी नहीं दिया रहेगा, हो सकता है शायद घूमने भी गया रहेगा कोई ना कोई, है ना। हमें नहीं पता है, जो भी है प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर कौन है? महान है ना। जब तक बोलते हैं ना, परमेश्वर जब चीज़ वो चाहता है वो जरूर करेगा और अच्छा करेगा, और हम सब जन बोलते हैं ना आशीषित रहेगा। आमीन। हम इस महीना बोलते हैं ना कि क्रिसमस का महीना करके, मैं पिछले 3 हफ्ते से हम बार बार बता रहे हैं ना, क्रिसमस का महीना, क्रिसमस का महीना है ना, कि यीशु मसीह संसार में आया हमारे लिए आया है ना। बोलो एक दूसरे को देख के, मेरे लिए आया करके। जो मुझे देख रहा है, अगर आप देख रहे हैं, आपने अभी पड़ोसी जो देखेगा उसको भी बोलो यीशु मसीह मेरे लिए आया। क्यों आया यीशु मसीह? किसी को पता है क्यों आया करके? हमने 25 तारीख को भी सुना था। क्यों आया यीशु मसीह? काय के लिए आया? कोई बता सकते हैं? पापों से छुटकारा देने के लिए, जो बंधन में फंसा हुआ है उसको आज़ादी करने के लिए, अनेक अलग अलग तरीका से वो आया है हमें संभालने के लिए, बचाने के लिए ना। जीसस यानी कि यीशु मसीह, व्हाई डिड जीसस एज गॉड बिकम ए ह्यूमन बीइंग? परमेश्वर जो बोलते हैं ना, वो क्यों मनुष्य बना? ताकि वो मनुष्य का दर्द जान सके, वो दिखा सके आने वाले समय पे। मनुष्य बोलते ना कि मैं भी वही तकलीफ उठाया जैसा तुम तकलीफ उठा रहे, तुम जो आज रो रही है वो भी दुख उठाया है ना। यीशु मसीह इस कारण के लिए हमारे पास आया है। हम देख सकते हैं नया नियम में यीशु मसीह बोलते हैं ना कि पूरी तरीका से हमें दिखाई दे रहे हैं नया नियम में, मगर पुराना नियम में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पुराना नियम में भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे नया नियम में खाली यीशु मसीह दिखता है, पुराना नियम में नहीं दिखाई दे रहा है। पुराना नियम में हर एक जगह में आपको यीशु मसीह दिखाई देगा, है ना। मैं उतना समय नहीं लेना चाहता हूँ, है ना, कि यीशु मसीह का वचन देहधारी हुआ करके कहता है। यानी क्या हो गया? वचन देहधारी हुआ करके कहता है। वचन क्या कहता है यहाँ पे? वचन देहधारी हुआ। द वर्ड बिकेम फ्लैश, बिकम्स फ्लैश, है ना। वचन कहता है योना का 1:14 में, पढ़ो प्लीज, 1 अध्याय का 14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ। अभी हमने सुना था कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री के द्वारा से बच्चा जन्मा। ओके, हमने सीखा था, स्वर्गदूत ने आके उनको बताया, स्वर्गदूत के द्वारा से हुआ था, सॉरी पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ था, और मैसेज आके देने वाला कौन था? स्वर्गदूत था, ठीक है। बट अभी ये वचन आप बोलोगे कैसा ये वचन देहधारी हुआ? हम देखेंगे योना का 1:1 में, देखो क्या कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। अगर हम पुराना नियम में जाके देखेगा, उत्पत्ति में 1:1 में भी उधर भी ऐसे ही कहते हैं, आदि में वचन था करके। तो इसका मतलब ये वचन कौन है? यीशु मसीह खुद है वो वचन, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं मन में कि अरे ये वचन को हम आसानी से ले लेते हैं, हम वचन को पूरी हृदय से ना हम उसको लगा के नहीं रखते हैं। हमें वचन को क्या करना है? बांध के रखना है हमारे अंदर। अगर एक वचन मेरे को अच्छा लगा, या जब हम स्तुति आराधना करते, एक अगर भजन, एक गाना जब हम गाते, अगर आपको लगा, उसको गुनगुनाते रहना है, उसको वचन को गुनगुनाते रहना है, और वो वचन आपके लिए वो काम करेगा, आपके लिए वो काम करेगा, क्योंकि वो वचन बोलता ना यीशु मसीह खुद है। बाइबल में हमने देखा था, उसका नाम रखेगा करके क्या बोला था? इमैनुएल रखेगा करके बोला था। पर इमैनुएल का मतलब क्या था? जब पर वचन ही अगर आपके साथ है तो फिर किसका डर है? आपको समझ में आया क्या काम है बोल के? इससे भी अच्छा काम करके देखना, दर्शन को हमको बड़ा करना है ना। मेरे को इससे भी अच्छा काम मिलेगा। क्यों मैं अपने आप को मार के रहने का है? क्यों अपने आप को मैं रोते रोते रहने का है? प्रभु धन्यवाद, तू मेरे लिए एक अच्छा काम देगा। जैसा कि हम लोग सब भजन गाया था, धन्यवाद धन्यवाद, हम तो खुदा के बेटे हैं करके कबूल किया था ना। तो बेटे है तो बेटे बेटी है, और तो क्या क्या करते रहना है? हमको रोते रहना है? सब कुछ उसका है तो हमको देगा, वो जरूर देगा।
बेईमानी से नहीं करना है, हमको सब कुछ अच्छे से करना है। हम आपके आजू बाजू में बहुत से लोग दिखाई देगा आपको कि बेईमानी लोग बहुत दिखाई देगा, बेईमानी से कमाते दिखाई देगा, फिर पुराना जब बुढ़ा हो जाता है वो बीमारी में चले जाते हैं, है ना। बड़े बड़े घर बनाया भी रहेगा बट बुरा हो जाता है, वो सब कुछ चले जाते हैं, है ना। क्या कहता है यहाँ पे, पढ़ो इसको। पौलुस ने जॉन के विचारों को प्रतिध्वनित किया। यहुना की जो बोलते हैं ना, उसके जो थॉट्स था, यहुना की जो सोच था, उसको पौलुस किस तरह से फिलिपियोस का किताब में 2 अध्याय 6 और 7 वचन में क्या कहते जरा देखेंगे हम। पढ़ो इसको। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, बोलते ना कि इंग्लिश में बहुत अच्छा कहता है, who been in the form of God, जो परमेश्वर का स्वरूप में था करके कहता है, did not consider it robbery to be equal with God। बोलते ना कि चोर का बोलते ना उसके इक्वल नहीं किया गया था, बोलते हैं इसको। इसके बाद कहता है यहाँ पे but made himself of no reputation, taking the form of a servant and coming in the likeness of man। और आगे एक सेवक और एक मनुष्य के रूप में वो आया हमारे बीच में, ताकि आपका दर्द जान सके, आज आपका दुख क्या है वो जान सके। क्या आप अपना बोझ उसके ऊपर डालने के लिए तैयार है? आपका परेशानी आप उसके ऊपर छोड़ने के लिए आप तैयार है? क्या आप उसे बात करने के लिए तैयार है? एक दोस्त के साथ हम बात करते हैं, क्या उसको बताने के लिए हम तैयार है? जब तक हम तैयार ही नहीं है तो कैसा हमारे बात को सुनेगा, है ना। हमारे बात को सुनने के लिए तैयार बैठा है जब हम बात करके उसको बताना, वो जानता है हमारा समस्या क्या है, ऐसे तो नहीं देगा ना, बट वो बोलता है मांगो मेरे से। इसका वचन कहता है, क्या कहता है, मांगो मेरे से, मेरे नाम से मांगो तुम्हें मैं दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से मांगा नहीं तो मैं क्यों दूं? अभी मेरा नाम जॉन है, ठीक है। आप बोलोगे पीटर पीटर मेरे को आशीष दो, किसको बोलते पीटर? मेरा नाम जॉन है, राइट। तो आप क्या बोलोगे? पीटर बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? तो मुझे ही बोलेगा ना, तो मैं सुनेगा ना मेरा नाम पीटर नहीं है, मेरा नाम जॉन है। तो मैं तुरंत सुनेगा, तुरंत कुछ करने का कोशिश करेगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, पीटर के पास भागते हैं। कई बार कई लोग आके पौलुस के पास भागते हैं। हमें यीशु के पास जाना है, यीशु मसीह के से मांगना है, यीशु मसीह मेरा ये समस्या है, यीशु मसीह मेरा एक बोझ है, प्लीज मेरे जीवन में से लेके जा, मुझे विश्राम दे, मुझे शांति दे। और वो योग्य है देने के लिए, वो देगा, निश्चय देगा। क्यों नहीं देगा? वो मनुष्य बोलते ना, परमेश्वर होके वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि आपका और मेरा सारा दुख दर्द बोझ उठा सके, ताकि हम आजादी से रह सके इस संसार में, ना दर दर के हमें ना रहे, है ना। दर दर के कई बार हम दर दर के हम जीने का कोशिश करते हैं, दर दर के हम बोलते हैं ना कि हम आगे बढ़ने के लिए हमें एक दर रुकावट बन जाते हैं। आज मैं आपको कुछ 9 पॉइंट बताना चाहता हूँ, 9 पॉइंट सिखाना चाहता हूँ। ये 9 पॉइंट हम देखेंगे, तुरंत एक एक करके पढ़ो। क्या कहते हैं वहां पे? वो मानवता के लिए परमेश्वर को और अधिक प्रकट करना चाहता था। पढ़ते जाओ। यीशु कुछ लोगों से किए गए परमेश्वर के वादों को पूरा करने के लिए आया था। यीशु मूसा के नियम को पूरा करने के लिए आया था। यीशु दुनिया के पापों के लिए मरने के लिए आया था। यीशु एक नई वाचा लाने के लिए आया था। और यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया था। यीशु दुनिया का न्याय करने के लिए आया था। यीशु विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए आया था।
यीशु मानवता को स्वर्गीय नियति के लिए तैयार करने के लिए आया था। हाँ, यीशु मसीह इस कारण के लिए आया था। अभी इसमें से एक कोई भी एक अच्छा आपको लगा उसको ले लो, आप समझो ये क्या बोलना चाहते हैं। मेरे लिए इसमें से कहाँ से आया, कौन सा चीज़ है क्या? तो 9 पॉइंट आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, उसमें से कोई भी एक आप उसको पकड़ो और उससे बातें करो प्रभु से। प्रभु ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, देखो प्रभु आपको मदद करेगा, है ना। पहला पॉइंट कहता है, या मेरा आज का सरमन का टाइटल है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा। क्यों परमेश्वर की इच्छा? क्या हम परमेश्वर के बिना इच्छा से हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। जो भी व्यक्ति बिना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया, वो व्यक्ति धोखा खाया या फिर वो जिंदगी भर तक रोता रहता है। वो जिंदगी भर तक रोता रहता है। आज आप प्रभु में आए, अच्छी बात है। आपका काम होता है उसके इच्छा के अनुसार चलना। जब तक आप उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम इसका जवाब हमको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? वो मानवता के लिए आगे परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था। मानवता के लिए, यानी कि खुद परमेश्वर बताना चाहता था कि तुम मनुष्य जाति के लिए मैंने, बोलते ना कि सारा संसार में मैंने ऐसा प्रेम रखा, मैंने अपना एक लौता बेटा भी दे दिया। बहुत से लोग इस बात को उल्टा सुल्टा लेते हो लोग, बट अच्छी बात है, धन्यवाद जो इस बात को समझता है कि कहता है कि परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में लेकर इस पृथ्वी पर आया मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ताकि इंसानियत एक दूसरे के साथ प्रेम कर सके, ताकि इंसान आके एक दूसरे को गर्दन ना उड़ा सके। आज हम न्यूज़ में देखेंगे सारा जगह में, अगर दुबई सॉरी सीरिया उस तरफ जाओ, जंगी जंग चालू है। हमारे पड़ोसी देश में उधर भी जंगी जंग चालू है। टेंशन के ऊपर टेंशन, टेंशन के ऊपर टेंशन, हर एक जगह में देखेगा टेंशन ही चालू है। किधर मानवता, किधर इंसानियत? इंसानियत बोलते ना कि यीशु मसीह इंसानियत के लिए आया है। क्या सिखाया था यीशु मसीह जब वो क्रूस के ऊपर लटका था हमारे लिए? कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। इस तरह सिखाया था ना यीशु मसीह ने। मगर फिर क्यों हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं? क्यों हम नहीं उस बात को, उस वचन को हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकता है? इस कारण के लिए परमेश्वर ने हमें योना का किताब में 1:18 वचन में देखो क्या कहते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। किसको? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है, हाँ, उसी ने उसे प्रकट किया। क्या? पिता के गोद में जो है उसी ने उसको प्रकट किया। कितनी बड़ी बात है ना। आपका बेटा है यहाँ पे, जिसका पास भी बेटा है, धन्यवाद परमेश्वर का। आपका वो प्रकट है, आपका रूप है। अगर सोचो आप किधर जा नहीं सकते हैं, या घर में अगर माँ अगर या बाप बूमर हो गया, बीमार है, वो बेटा को उसके जगह में भेजते हैं, किधर शादी में या किधर भी। लोगों को मालूम पड़ता है अमुक का बेटा है घर के। परमेश्वर को आना और नहीं आ सकता था, तो उसके लिए उसका रूप में यीशु मसीह दराया। कितनी अच्छी बात है ना। उसके रूप में यीशु मसीह दराया ताकि हम सब जन कुछ सीख सके, ताकि हम सब जन परमेश्वर को जान सके। क्योंकि परमेश्वर खुद यीशु मसीह बताया कि देख मैं ही खुद वो परमेश्वर हूँ करके। तू मुझे देखा तो परमेश्वर को देखा, इसका मतलब तूने मुझे देखा तो मेरे को परमेश्वर को देखा। क्या और तुझे दिखाऊं मैं? ओके, हम देखेंगे 14 योना का 14 अध्याय में 9 वचन क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। कितने दिन से? इतने दिन से। अभी आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारे साथ कितने दिन से है? 4 साल से। आप कितने दिनों से आप मेरे साथ है? पिछले 1 साल के आसपास पकड़ो। आप कितने दिनों से मेरे साथ है? यहाँ पे 7-8 साल से है। तो क्या रुकावट बन रहा है आपको? क्या चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक? देखो उधर वो कौन था? वो फिलिप्पुस था। फिलिप को कहते हैं वहां पे सच लॉन्ग टाइम तो मेरे साथ है करके। उसके बाद
और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जाना? क्या आप यीशु को नहीं जाना आज तक? क्या रुकावट है तुमको यीशु को जानने के लिए, समझने के लिए? क्या रुकावट है? क्यों नहीं? अगर नहीं समझ में आता तो क्यों नहीं पूछ सकता है? किसको पूछता है? जिसको नहीं मालूम है हम उसी को पूछता है ना? ऐसे होते हैं ना, जैसा कि ये दिखते बहुत अरे वाह, ये हाथ उठा के गाना गाते हैं ना ताकि इसको सब कुछ पता रहेगा, मैं इसी को पूछेगा, और ये आगे कुछ उल्टा बता देते हैं, उसको भटका देते हैं मार्ग, और वो भटक जाता है। किसने बोला? नहीं किसी ने बोला मेरे को। अरे बोलो ना, नहीं किसी ने बोला मेरे को, अभी से मैं नहीं आएगा चर्च में। ऐसे सीधा डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। अरे कुछ तो भी सोच के बात करो, पूछो, जिसको पता है उसको पूछो ना। अभी आप डॉक्टर के पास, इंडिया में हम लोग का दवा खाना होता है ना, घर के आजू बाजू में दवा खाना होता है, हांगकॉन्ग जैसा नहीं, राइट? तो दवा खाना में एक कंपाउंडर होता है, बराबर जी। तो दवा डॉक्टर को कुछ जाके चेकअप करेगा, या कंपाउंडर होते हैं वहां तो उसको वो जाके आपका चेकअप करेगा? अगर कंपाउंडर के पास जाके दवा मांगेगा, वो देगा, उसको पैसा देगा, दोस्त समझ के दे देगा वो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो किसको पकड़ेगा? तो अभी आप किसको पकड़ रहे हैं? पास्टर को तुरंत बोल देते हैं, बाहर बोलते हैं वो चर्च में ऐसा ऐसा होते हैं करके। अरे चर्च में क्या होता है? अगर ये बेन ने गड़बड़ किया तो इसका नाम ले ना। चर्च में ये ने गड़बड़ नहीं किया, वो गड़बड़ नहीं किया, उसका नाम क्यों ले रहा है? चर्च में हम सब जन है ना, इसका ही नाम ले। इसने गड़बड़ किया करके, कबड्डी करके, इसका नाम ले, इसका नाम क्यों ले रहे? इसका नाम क्यों ले रहे? इसका नाम क्यों ले रहे? उसका नाम क्यों ले रहे? एक मजाक किया ना, आखिर इसका सबका नाम क्यों ले रहा है? मैं तो सीधा पूछूंगा, मेरा बीवी ने तुमको क्या किया? मेरा बीवी का नाम क्यों ले रहे तुम? चर्च क्यों बोलते तुम? अमुक का नाम बोले सीधा, अच्छा रहेगा हम सबको, है ना? अच्छा रहेगा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। 2 सेकंड पॉइंट, यीशु कुछ लोगों के लिए परमेश्वर के वादे को पूरा करने आया था। कुछ लोगों के लिए, अब ये कुछ लोग हो सकते आप, हो सकते आप, हो सकते आप, हो सकते आप, पूरा करने के लिए वो आया वादा। वो वचन देखेंगे क्या कहते हैं हम, उत्पत्ति का 3 का 15 वचन में क्या कहते हैं, देखो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या वादा करने आए, वो बैर कर उत्पन्न करेगा बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये यहाँ पे कौन है? ये किसका सिर को कुचलेगा करके कहता है? कौन है ये कुचलने वाला? कौन है? यीशु मसीह ना। देखें वादा किया, कैसा प्रॉमिस है। यीशु मसीह पुराना नियम में उत्पत्ति में दिख रहे 3 अध्याय, पहला अध्याय में भी दिख रहा है यीशु मसीह। वो आके उस सांपों को कुचलेगा करके कहता है। क्या आपको डर है? अभी परमेश्वर तुम्हारे उस समय से है, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह पुराना नियम में दिखाई दे रहा है करके। कोई एक छोटा मोटा कोई चीज पकड़ेगा, बस पूरा चीज को पढ़ेगा भी नहीं लोग। हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है। कई बार यीशु मसीह ने जब बोलते ना कि लोग यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं, तो वहां पे धर्म गुरु लोग ने, और यीशु मसीह उनको कहते हैं मैं अब्राहम से पहला हूं। वो लोग गुस्सा हो गया, उसको पत्थर उठाया उसको मारने के लिए। बोलते हैं तू तो छोटा है, 50 उम्र भी नहीं है, हमारा अब्राहम तो कितने सालों पुराना बूढ़ा है, तो उसके साथ कैसा तू जोड़ रहा है? बोलते हैं हाँ, अभी हम देख रहे हैं इधर उत्पत्ति में यीशु मसीह है ना। उसके बाद देखो नीचे क्या कहता है, 12:3 में देखो। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये कौन है?
उत्पत्ति 12:3 में कौन है, किसको कौन कहता है? परमेश्वर अब्राहम को कहता है, जो भी तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो भी तुझे श्राप देगा मैं भी उसे समझ में आया? श्राप देते हैं अभी आजकल हम, पहला कैसा करते थे? ऐसा भी है, ऐसा भी है, बहुत कुछ है। ऐसा कर कड़क 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 अंगूठी तोड़ता है, तेरा सत्यानाश हो करके उधर बोला तेरे को श्राप देगा करके। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, आप आके बोलते ना कि परमेश्वर का बेटा है, आप बेटी है, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। परमेश्वर उसको देखेगा। हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हमारा काम ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर उसके साथ लड़ेगा। आमीन। अभी यहाँ पे जो वचन आपने देखा, इस वचन को बांध के रखो, इस वचन को समझो कि क्या कहना चाहता है। और हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, यीशु मूसा के व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। क्या यीशु मसीह मूसा के जो कानून मूसा को दिया गया था उसको पूरा करने आया था, वो तोड़ने नहीं आया था। हम मत्ती का 5 अध्याय में 17 और 18 में देखेंगे। 17 पढ़ो जल्दी से। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने आया करके कहते हैं, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। क्या बोला? पूरा करने के लिए मैं आया। अभी यहाँ पे आप और हमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्या पूरा करने के लिए आया परमेश्वर? यीशु मसीह पूरा हर एक चीज जो नियम दिया गया था वो सब चीज करने के लिए आया। हम आगे जाएंगे, 4 पॉइंट में देखो क्या कहता है। दुनिया के पापों के लिए मरने को आया था। दुनिया के पापों के लिए मरने के लिए आया था। मत्ती का 20:28 में क्या कहते देखो, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसी की सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण में। बहुत को छुड़ाने के लिए बोलते ना अपना प्राण दिया। अभी यहाँ पे वो बहुत कौन है? हम सब जन है, जो हम नहीं जानते हम सब जन है, हम सब जन है। ओके, बाहर जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सब जन है, उन सबके लिए छुड़ाए। मगर क्या है ना कि लोग जानने के लिए तैयार नहीं, उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हमें जानना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह हम सब के लिए आया। 5वां पॉइंट में हम देखेंगे क्या कहते हैं, नया वाचा। एक नई वाचा के लिए आया था। एक नई वाचा के लिए आया था। जैसा हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रभु भोजन, वहां पे यीशु मसीह उसको तोड़ रहे, यानी कि रोटी तोड़ रहे, और रोटी तोड़कर आके वो आके अपने चेलों लोगों को देखते हैं, बोला इसको तुम दे दो बोलते हैं, और उसको वो लोग खा रहे उसको। और वो कहता है कि मैं सबके लिए नया वाचा लेकर आया। क्या आप उस नया वाचा के साथ जुड़ना चाहते हो? कई लोग कलीसिया में छोड़ के तो जाते हैं, बट वो प्रभु भोजन में भाग तो नहीं ले रहे हैं। बपतिस्मा लिया है वो लोग ने, प्रभु भोजन में भाग नहीं ले रहा है। फिर किस तरीका का रिश्ता, किस तरह का वाचा? इस सोचने की बात है आज। धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें हर संडे के लिए मौका दिया ताकि उसके रोटी में, उसके शरीर में हम भाग ले सके, उसके लहू में हम भाग ले सके, उसके नए वाचा में हम भाग ले सके। प्रभु का धन्यवाद हो। एक दिन आप भी लेंगे, आपको भी शांति मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा। आपके बीच जो बोझ है, बोला धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरा सारा दुख दर्द को लेके गया, है ना। हम बोलते ना कि वचन तो किधर लिखा नहीं है, जैसा तुम है वैसा हो करके, नहीं किधर लिखा है। बट एक बात बताना चाहता हूं मैं, हम जैसा भी है वैसे प्रभु के पास आना है। प्रभु बदलेगा हमको अगर हम चाहते तो, अगर हम नहीं चाहते तो क्यों बदलेगा? वो क्यों बदलेगा हमको? ओके, हमें बदलना है। ओके, हम देखेंगे वो आगे जाएगा, वो 6वां पॉइंट पे जाएगा। क्या कहता है देखो इधर, यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने आया था। किसके काम को? शैतान। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमें पापों से बचाने के लिए आया करके, हमारे बीमारी से चंगाई देने के लिए आया, अलग अलग इसमें से ले आया। अब ये शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। ये पहला योना 3 अध्याय का 8 वचन देखो क्या कहता है, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है। पाप करता है मतलब क्या है? सुन रहे मेरे बात सब जन? जो कोई पाप करता है, पाप चाहे जैसा भी हो,
अभी बोलते ना कि छोटा पाप बोलेगा तो है ना सफेद झूठ, सफेद झूठ। मालूम है सफेद झूठ किसको कहता है? काला झूठ किसको कहते हैं मालूम है ना? ओके, पाप जो भी, सफेद झूठ भी झूठी है। ओके ओके, उसके बाद वो शैतान की ओर से है। किसके ओर से है? अगर तुम पाप कर दे तो तुम शैतान की ओर से। हम तो खुदा के बेटे हैं, हमने गाया था ना, सब कुछ हमारा है। पर हम पाप करेगा तो किसका बेटे है? अभी शैतान के। किसका बेटा है? अगर बनना है आपको अभी, शैतान के या प्रभु के? आप सोच के बोलना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। इधर में बीच में कुछ लाइकर आएगा, आप फंस जाओगे। सोच के बोल रहा है यहाँ पे। किसके बेटे हैं तुम लोग? क्या आप इधर से पढ़ो वापस एक बार। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, नहीं जवाब। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। आरंभ से, यानी कि शुरू उत्पत्ति में हमने देखा था आदम और हव्वा को किस तरह से बोला था कि इस फल खा ले करके, बुद्धि और ज्ञान का, और वो खाया, वो पाप में गिर गया। शैतान शुरू से पाप करता आया है। इस सृष्टि बनने के करीब जभी से लेकर आज तक हर एक मनुष्य जाति को वो पाप में डालता है। हर एक मनुष्य जाति को छोटे छोटे बातों में गलत फहमी लेकर आते हैं। पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के बीच में गलत फहमी लेकर आते हैं, ताकि दोस्त आके टूट जाए वो रिश्ता, और रिश्ता टूट जाए। उसका काम ही है वो। क्या अभी हम सब जब आखिरी साल का बोलते ना, साल का आखिरी महीने में, हम आखिरी हफ्ता में हम खड़े हैं, आखिरी संडे में हम खड़े हैं, जस्ट 2 दिन में हम लोग नया साल में हम जाएंगे। क्या हम अभी भी खेलना चाहते कबड्डी पाप के साथ? पाप के साथ रहना चाहते, जीना चाहते हैं? आज वाचा बांधो परमेश्वर से कि नया साल मेरे लिए एक नया साल होने के लिए, नया साल में मैं नया चीज करने के लिए, सही है ना? नया साल में नया चीज करने के लिए क्या कहते हैं यहाँ पे? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। हाँ, इसके लिए यीशु मसीह आया। ध्यान में रखना कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन। शैतान बोलते हैं ना कि हर एक मनुष्य के जीवन में राज करता है, हर एक मनुष्य के जीवन में राज करता है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में राज करने के लिए आप इजाजत देते हैं, शैतान भाग जाता है। अगर आप नहीं देते तो वो आपके घर में ही रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है। क्या आप उसको छोड़ना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं उसको? तैयार हो जाओ भगाने के लिए उसको। अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे, क्या कहते हैं इधर? यीशु दुनिया का न्याय धर्मी से करने के लिए आया था। क्या यीशु दुनिया का न्याय धर्मी से करने आया था? किसी को जबरदस्ती काटने फोड़ने के लिए नहीं आया। वो उसके लोगों को उसने बोला भी नहीं, किसी को तुम जाके मारो, खाटो फूटो, किसी को नहीं बोला यीशु ने। अब मसीहों को प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज सिखाया है, सभी से प्रेम करो करके। सबसे बड़ी बात, दुश्मन से प्रेम करो। किसी को ऊपर बोलते ना, उंगली तक नहीं उठाओ करके कहता है। किसी स्त्री को बुरा नजर से देखो भी नहीं करके कहता है। उसी तरह स्त्री हमारे बस बहुत से पेड़ लोग हैं, बोलता है पुरुष को भी तुम बुरी नजर से मत देखो करके कहता है। वचन कहता है योना का 5:22 में क्या कहता है देखो, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। क्या न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। 27 में क्या कहते हैं?
वरन उसे न्याय करने को भी अधिकार दिया है। क्या न्याय करने के लिए भी अधिकार दिया है? किसको दिया है? यीशु मसीह को दिया है न्याय करने के लिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने हम सब के लिए बोलते ना एक सहायक, यानी कि बोलते ना यीशु मसीह दिया, मैंने मददगार है वो हमारा। बात से पवित्र आत्मा है, मगर हम यीशु मसीह का टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे यीशु मसीह, यीशु विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए आया था। हाँ, हमारे लिए जो आप विश्वासी, अगर यहाँ पे कहते हैं आप विश्वासी है, तो आपके लिए एक उदाहरण बनकर आया, एग्जाम्पल बनकर आया। क्या आप वो एग्जाम्पल बनकर बाहर दिखा रहे हो किसी को? यीशु जैसा आप में अंदर वो गुण दिखाई दे रहा है? हम वचन देखेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वचन में क्या कहता है? और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। उसके चिन्ह पर चलो, उसके स्टेप पे चलो। हम भी उसके स्टेप पे चले। हम देखेंगे आखिरी पॉइंट में क्या कहते हैं यहाँ पे। यीशु एक स्वर्गीय नियति के लिए मानवता को तैयार करने के लिए आया था। किसके लिए आया? मानवता के लिए एक तैयार करने के लिए आया। इंसानियत, हम सब मनुष्य हमें प्रेम करना है। यीशु मसीह यही सिखाया हमको, हर एक मनुष्य से। हमें बोलते ना कि दुश्मन करके कहना नहीं है ये मेरा दुश्मन है करके, नहीं, कहना है कि ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा भाई और मेरा बहन है। हमें इसी तरह देखना है, सभी से मोहब्बत करना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन क्या कहते हैं? प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। किसकी संतान है? परमेश्वर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था किसकी संतान था? शैतान। अभी आप सच में बोलते हैं ना कि आपको सच में अगर पता चला कि मैं अगर परमेश्वर का संतान हूँ तो मुझे क्या करना है? देखो उधर। और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ कहोगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु के समान। हम भी यीशु मसीह के समान होंगे। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें उसका संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना का किताब में पहला अध्याय 1:12 में भी हम देख सकते हैं हमें संतान होने का अधिकार दिया है। हम उसके जैसा होगा करके कहते हैं। हमें हम विश्वासी लोग या ना कि उसका रूप में इस पृथ्वी में हमको चलना है। बोलते ना कि पहला आदम आया था और वो पाप से मरा। दूसरा आदम यीशु मसीह हमारे लिए वो मरा, हमारे पाप को उसने उठा लिया ताकि आप और हम बोलते हैं ना कि पाप ना करें, पाप को हम नफरत करें, हम सबसे प्रेम करें। वो हमें सिखाया। ओके, पहला कोरिन्थियों का पढ़ो। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 47-48 पढ़ो जल्दी से। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अभी यहाँ पे देखो कि पहला मनुष्य आदम धरती यानी कि मिट्टी से बनाया गया था। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से। जैसा हमने पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ करके आप लोग सब सुना और देखा वचन पढ़कर भी, बराबर ना, है ना, कि वो स्वर्ग से आया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया पृथ्वी पर और यीशु मसीह ने जो कुछ काम उसका पिता ने दिया वो पूरा किया और पूरा करके वो मारा भी गया। अब वो किधर गया? वापस उस स्वर्ग में गया, जहां से आया वहां गया। आप और हम भी बोलते ना इस पृथ्वी, हमारा शरीर ये मिट्टी हो जाएगा मरने के बाद में। हमारे पास भी उसने आत्मा दिया है, प्राण दिया है, इसको संभालना है। ये हमें हमारा जिम्मेदारी है ना, कि कोई माँ बाप हम आके हमको नहीं संभालेगा। माँ बाप का एक टाइम, एक लिमिट है, उतना ही सिखाएगा, बाकी का हम सबको सीखना है। वचन पढ़ना है, प्रभु से प्रेम करना है ना। वचन जितना हम पढ़ोगे उतना अच्छा है। मैंने आपको वचन दिखाया, वचन के साथ बातें किया। इधर वापस जाओ कि वापस अपना बाइबल को खोल के पढ़ो, समझने का कोशिश करो कि क्या कहता है करके।
पता है मुझे आप लोग बहुत बिजी है ना, अपना दुनिया बनाने के लिए आप लोग बहुत बिजी, आपके पास टाइम नहीं है बाइबल तक पढ़ने के लिए। क्या इस समय पे आप वाचा बांधना चाहते हो परमेश्वर के पास कि आने वाले साल मेरे लिए प्रभु मैं आपके लिए समय निकालना चाहती हूँ, वचन पढ़ूंगा। कई बार हम तो पढ़ते नहीं, ऐसे ही चले जाते। मैं डेली वचन बेचता हूँ और उसी को पढ़ के आमेन, मेरा दिन भर का रोटी खत्म है ना। मैं बंद करना चाहता हूँ, वचन बेचते ना जैसे बंद करना चाहता हूँ। कैसा लगेगा? आओ हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थिति में। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता। हाँ प्रभु जी, इस पूरा महीना सारा संसार में पिता आपके बारे में लोग जन्म के बारे में बातें कर रहे थे चर्च में पिता। कहीं लोग प्रभु परमेश्वर आपको स्वीकार किया रहेगा इस साल में अभी तक प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते पिता, कहीं लोग संसार में वापस भटक गया रहेगा प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। आज आपने हमें जितना भी आत्मा दिया पिता, हाँ पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। उनको संभाल के रख पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरा आपका वचन को प्रभु जी वो पढ़ सके, समझ कर पिता आपके वचन को अपना जीवन में अप्लाई करे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता ये प्यारे बच्चे पिता परमेश्वर, इस बच्चे को पिता आप मदद कर, उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा होने दे उनके द्वारा से पिता। धन्यवाद देते पिता, हम सोनी के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके जरूरत को पूरा कर पिता, उनको शांति दिया करके धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते हम। हाँ पिता, आपकी महिमा हो पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना, स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते। जो मुझे आज देख रहे हैं वहाँ पे पिता परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक पे, उनको भी छू ले, उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हम, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।